सभी को। मैं राजप्रिया कौर आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत ने पिछले 24 घंटों में 30,948 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, जो देश के मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि 3,24,24,234 403 लोगों ने वायरस से दम तोड़ दिया और टोटल 4,34,336 लोग हैं। इस बीच सक्रिय कोविड केस लोड 3,53,398 है। Motion Open Scholarship Test for Class 7 to 12th student get up to 50% scholarship for season 2021-22 Motion Durgapur Center. You can contact the number 9434822278. के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को करीब 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। श्यामा प्रसाद को विष्णुपुर पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया। श्यामा प्रसाद विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर चले गए और भाजपा में शामिल हो गए। विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व तृणमूल विधायक पर विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। वह लगभग 34 वर्षों तक विष्णुपुर नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। नगर पालिका के चेयरपर्सन रहते हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितता का आरोप। पुलिस सूत्रों के अनुसार विष्णुपुर पुलिस ने रविवार को विष्णुपुर अनुमंडल दंडाधिकारी अनूप कुमार दत्त की लिखित शिकायत के आधार पर श्यामा प्रसाद को गिरफ्तार किया। बायोफिना ड्रिंक हेल्दी स्टे हेल्दी लीची फ्लेवर फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल केयर @rkmgroup.in. टोल फ्री नंबर 180025876060। रंजन से पप्पून पॉल के अनुसार पश्चिम बर्धमान जिले में बराकर नदी पर मैथन के पास में वृंदावनी घाट पर नहाने के दौरान 3 युवक डूब गए। हालांकि तीनों को बचा लिया गया, लेकिन उनमें से एक की मौत हो गई। सलानपुर थाना के रूपनारायणपुर के कॉन्वेंट स्कूल के 11वीं कक्षा के 6 छात्र रविवार को बराकर नदी के वृंदावनी घाट पर नहाने गए थे। 3 लोग डूब गए। उन्हें डूबता देख स्थानीय लोग दौड़ पड़े। तीनों को बचा लिया गया। जब उनका केक अचेत अवस्था में कियारी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तो डॉक्टरों ने यशराज तिवारी नाम के एक किशोर को मृत घोषित कर दिया। अन्य 2 का वहां इलाज चल रहा है। यह खबर फैलते ही इलाके में मातम छा गया। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. पूरे पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक दिवस मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के युवा कल्याण एवं खेल विभाग द्वारा आज राखी बंधन दिवस को सांस्कृतिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को पूरे पश्चिम बंगाल के साथ सलानपुर ब्लॉक में सांस्कृतिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सलानपुर ब्लॉक युवा कल्याण एवं खेल विभाग की पहल और सलानपुर पंचायत समिति के सहयोग से आज रूपनारायणपुर एस्थेटिक हॉल में राखी बंधन उत्सव मनाया जा रहा है। इस दिवस
दूसरे को राखी बंधन राखी बांधी जाती है। समारोह की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम के चित्रों की माला से हुई। वहीं युवा कल्याण विभाग की ओर से सभी को मास्क व चॉकलेट का वितरण किया गया। लेकिन कोरोना जागरूकता बढ़ाने के लिए मास्क को बिक जाए करने वाले लोगों में से किसी भी ने मास्क को खुद नहीं जाना। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ कोरोना की तीसरी लहर आने का भी खतरा है। इस दिन बिना मास्क पहने सांस्कृतिक दिवस और राखी बंधन उत्सव मनाया गया। वे इस दिन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे सलानपुर प्रखंड पंचायत समिति अध्यक्ष फाल्गुनी घासी, कर्मकार उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद पदाधिकारी एवं सलानपुर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मो अरमान, प्रतिम पाल, युवा कल्याण विभाग के एक अधिकारी, कई और भी शामिल हैं। এবং আজকের যে সংস্কৃতি দিবস, সেই দিবসের সাফল্য আমরা কামনা করছি। এরপর আমরা সকলকে আজকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে মাস্ক ও চকলেট দিয়ে নিজ নিজ কাজে নিজ নিজ প্রোগ্রামে আমরা ফিরে যাব। আজকে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হচ্ছে এবং আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রী ধর্মদায় মহাশয়ের নির্দেশে এবং আমাদের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এবং সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে আজকে নামলিখনে আজকে এই ছোট্ট অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে আজ উপস্থিত আছেন আমাদের জেলা পরিষদের কর্মরত আনন্দা, উপস্থিত আছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপালদাস, উপস্থিত আছেন ইসলামপুর পঞ্চায়েতের প্রধান আইনি, এছাড়া আমাদের সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মরত উদ্যোগ আছে, প্রতিভা আছে, আমাদের সমিতি মেম্বার, আমাদের এখানে সমিতি মেম্বার আছে এবং কর্মরত কাজল আছে, পূজয় আছে, এছাড়া বিভিন্ন আমাদের পঞ্চায়েত মেম্বাররা আছেন এবং আরও যারা আছেন সকলকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য এবং সেই সঙ্গে আজকের এই রাখি বন্ধন উৎসবে অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। এতক্ষণ রাখি বন্ধনের তত্ত্বকথা আপনারা শুনলেন যে 1905 সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিভাবে রাখি বন্ধন উৎসবের প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু রাখি বন্ধন উৎসব কিন্তু শুধুমাত্র ভাই বোনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই বন্ধন সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সর্বধর্ম সমন্বয়ের ঊর্ধ্বে উঠে এই বন্ধন এই বিশ্বে এক নতুন জায়গা অধিকার করেছে। তাই আজকের দিনে আমরা সবাই এই শপথ নেব যে সবাই এই সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আমরা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকবো, আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করবো। যেভাবে আমাদের সরকার আমাদেরকে সহযোগিতা করে চলেছেন, আপনারা সকলেই জানেন যে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে দুয়ারে সরকার চলছে, সেখানে ক্যাম্পে ক্যাম্পে বিভিন্ন প্রকল্প যেমন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে এসেছেন এবং তার মধ্যে একটা অনবদ্য প্রকল্প যিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন সেটা হচ্ছে লক্ষ্মী ভান্ডার। তো সেই প্রকল্পগুলি আপনারা নিয়ে মানুষ। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. थाना अंतर्गत रानीशायर के जोड़ा मंदिर के बगल में आदिवासी भूमि पर कब्जे को लेकर हंगामा बरपा हो गया। बड़े
पैमाने पर तोड़-फोड़ भी की गई। स्थानीय आदिवासियों द्वारा भू माफियाओं को लाठियों से पीटा गया। धनुष बाण और लाठियों के साथ आदिवासी महिलाएं और पुरुष ने विरोध दर्ज कराया। घटना की खबर मिलते ही रानीगंज थाना से भारी बल पुलिस मौके पर पहुंच गई। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग 2 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आदिवासी की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। फिर आज आदिवासियों ने विरोध आंदोलन किया। जब ज़मीन के मालिक मौके पर पहुंचे तो आदिवासी महिलाओं ने उन पर लाठी और बांस और धनुष बाण से हमला कर दिया। आदिवासियों ने इन लोगों के साथ अस्थायी घरों में तोड़फोड़ की, साथ ही इनको जमकर पीटा। खबर मिलते ही कल्ला थाने की भारी पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान आदिवासी महिलाओं ने कहा, पिछले कुछ दिनों से इलाके के कुछ लोग रात के अंधेरे में हमारे गांव के पास के जलाशयों को भर रहे हैं। जब वे विरोध करने गए तो इन लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को पहले भी दी जा चुकी है। वीडियो को भी अवगत करा दिया गया है। वहीं इस विषय पर रानीगंज टाउन तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश यादव ने कहा कि अब रानीगंज में जमीन का आतंक नहीं चलेगा। सरकारी जमीन पर कब्जा करना अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। वहीं जमीन मालिकों ने अधिकारियों को सूचित किया कि उनकी जमीन उनकी अपनी है और उन्होंने आदिवासियों को जगह पर कब्जा नहीं किया है। Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. राज्य के पहले पश्चिम बर्धमान जिले के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इन पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होंगी, जैसे सामान्य पुस्तकालय के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्राओं के लिए आवश्यक संदर्भ पुस्तकें। वहीं कई डिजिटल आवश्यक संदर्भ पुस्तकों के साथ डिजिटल किताबें रखने की व्यवस्था की जाएगी। चूँकि कोरोना काफ़ी समय से चल रहा है और स्कूल कॉलेज बंद हैं, ऐसे में कई छात्रों को ऐसी पंचायतों के पुस्तकालयों में जाकर किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में इन पुस्तकालयों में कुछ टैब होंगे जिनका उपयोग करने का अवसर पाठकों को वहां बैठकर मिलेगा। पुस्तकालय के निर्माण का काम शुरू हो गया है। 33 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय पहले से ही काम कर रहे हैं। आशा है कि बहुत ही कम समय में इन्हें पाठकों की सुविधा के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए पंचायतों पैसे आवंटित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम और मणिपुर में सड़कों के किनारे छोटे छोटे स्टॉल वाले पुस्तकालय हैं। यह हमारे राज्य के ग्राम पंचायत के माध्यम से इस तरह की पहली पहल है। रेस्ट इज आफ्टर दिस ब्रेक। न्यूज़ मूवमेंट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज़ इन बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी। में सवाल उठाए गए हैं कि भूल भुलैया हवेली कैसे बनाई गई थी। लोगों का कहना है कि यह इमारतें रातों रात नहीं बनी हैं, इन्हें बनाने में महीनों साल भी लगे। क्या नगर निगम को इस अवैध निर्माण का जानकारी नहीं थी? यदि हाँ, तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कुछ दिन पहले एक और पूर्व पदाधिकारी ने नगर निगम बोर्ड में एक पूर्व पदाधिकारी को भूमिका पर उंगली उठाई। अब सवाल उठता है कि लच्छीपुर में इस घर को बनाने में किसने मदद की? कहा जाता है कि मकान नगर पालिका की अनुमति के बिना और ADDA में NOC के बिना बनाया गया था। दूसरे शब्दों में, एक तरफ नगर निगम और ADDA दोनों वंचित रहे और दूसरी तरफ कटमनी की जेब में चला गया, जो बड़ा सवाल है। लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण के लिए कटमनी लेने वालों की जांच की गई थी या चूना पत्थर की जांच के दायरे में आएगा। लच्छीपुर क्षेत्र में अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ा जाएगा।
इसे तैयार किया जा रहा है कि यह बात आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने कही। रेस्ट इज आफ्टर दिस ब्रेक। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285। का यहाँ स्वागत किया गया। काली पहाड़ी में शाम को अधिक बछूरे चौधरी, हकीम दास, परमोद सिंह, शांति भिया, मनोज हाजरा और सुकल हेम्ब्रम उपस्थित गणमान्य व्यक्ति थे। मानस दास और टीएमसी के समर्थक भी उपस्थित যারা বিজেপিকে ক্ষমতায় আছে, যারা বিজেপিকে ভারতবর্ষ তত্ত্বাবধানে আজকে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর আজকে ভারতবর্ষ থেকে তাকিয়ে দেখুন যে ভারতবর্ষে আছে বেকারদের আঘাত করছে, যে ভারতবর্ষে আজকে জিনিসপত্রের দিনের পর দিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, আজকে পেট্রোলের টাকা 100 টাকা হয়ে গেছে, গ্যাসের দাম 200 টাকা হয়ে গেছে, সরষের তেল 200 টাকা হয়ে গেছে, ডালের দাম 70 টাকা হয়ে গেছে। আজকে যুগে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর আজকে ভারতবর্ষকে আস্তে আস্তে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের এই মঞ্চকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, প্রতিষ্ঠিত দিতে হবে, আইনের মধ্যে এই বার্তা দিতে হবে যে আমরা চাই ভারতবর্ষের তত্ত্বাবধানে 2025 সালে আমরা পশ্চিমবঙ্গের জনগণনেত্রী ভারতবর্ষের সবচেয়ে অর্থনীতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারতবর্ষের তত্ত্বাবধানে নিয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে মোদীকে দূরের সঙ্গে আমার বলবো এ ভারতকে নিয়ে গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে নিয়ে যায়। ভারতবর্ষে আমার নতুন শুরু যে ভারতবর্ষে মেধাবী থাকে না, যে ভারতবর্ষে হিন্দু চিন্তায় যে ভারতবর্ষে মা মন্দিরকে গ্রেফতার করবে না, যে ভারতবর্ষে নেতা জীবনে আবার কামবে না, যে ভারতবর্ষে পরিচয় শ্রমিকরা যে ভারতবর্ষের পরিচয় শ্রমিকরা নাকের Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285। बल पूर्व रेलवे आसनसोल ने एक महिला यात्री की जान बचाई। आसनसोल रेलवे सुरक्षा बल पूर्व रेलवे आसनसोल सरवन दस्ता डोंग स्क्वाड के अधिकारी और कर्मचारियों ने 02983 बिलासपुर पटना एक्सप्रेस स्पेशल की जांच निष्पाद के दौरान आसनसोल स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर जब ट्रेन रवाना हुई तो रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने देखा कि महिला ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ी जा रही है और वह अचानक से गिर पड़ी। तभी श्री S.K. सिंह सहायक उप निरीक्षक और श्री बीबी महतो प्रधान आरक्षी के बिना कोई क्षण गवाए
तुरंत कार्रवाई करते हुए उस महिला को ट्रेन के निकट से खींचते हुए लगभग उसे ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया और इस प्रकार उसके प्राण को बचा लिया। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. अपनी हासदा उसने यह कहते हुए दहशत की स्थिति में अस्पताल छोड़ दिया कि वह अकेला घर जाएगा, लेकिन सड़क पर हुए भीषण हादसे के बाद उन्हें अस्पताल लौटना पड़ा। हालांकि इस बार उन्हें बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर करना पड़ा क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना आज यानी 22 अगस्त की सुबह की है। केसिया कॉलोनी निवासी एज 57 वर्षीय ओपनी हादसा को 3 दिन पहले बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका बेटा चितरंजन रेलवे कर्मचारी है। वह अस्पताल में इलाज से ठीक हो गया, लेकिन रविवार होने के कारण उसे आज छुट्टी नहीं मिली। इसी बीच सुबह तड़के वह बिना किसी को बताए अस्पताल से निकल गए और घर चले गए। केजी अस्पताल से 6 गांवों के रास्ते में सुबह करीब 8:45 रोड नंबर 32 के पास पानी के टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़े। उन्हें तुरंत केजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब पता चला कि वह ओपनी देवी थी, जिन्हें इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबर मिलते ही उसके घर के लोग अस्पताल पहुंचे। इस बीच पता चला कि उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे यहां से दोपहर करीब 1 बजे दुर्गापुर रेफर कर दिया गया। रेस्ट इज आफ्टर दिस ब्रेक। न्यूज़ मूवमेंट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज़ इन बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी। क्लब लिमिटेड और पश्चिम बर्धमान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन द्वारा आयोजित 1 दिवसीय बिलियर्ड्स और स्नूकर कार्यशाला का शनिवार को आसनसोल क्लब में आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से श्री देवाशीष मुखोपाध्याय, जो पश्चिम बंगाल बिलियर्ड्स एसोसिएशन के सचिव और कोच और कोलकाता कार्यशाला के लिए पधारे थे। उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को खेल के गुर सिखाए और उन्हें प्रोत्साहित किया। आइए सुनते हैं न्यूज़ मूवमेंट के संदेश को। यू कांट चेंज हाउ पीपल फील अबाउट यू। तुम बदल नहीं सकते कि लोग तुम्हारे बारे में कैसा अनुभव करते हैं। सो डोंट ट्राई, जस्ट लीव योर लाइफ एंड बी हैप्पी। इसलिए तुम कोशिश मत करो, तुम जैसे जी रहे हो वैसे जियो और खुश रहो। Thank you for watching our video. If you like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.